हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लियो या सिंह है। आइए देखते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, फिर आपका फाइनेंस होगा और तब आपका पर्सनल लाइफ। आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है किंग ऑफ अर्थ का, 10 ऑफ अर्थ और 7 ऑफ वाटर। किंग ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आप काम करेंगे। इस वजह से जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ आपके लिए सफलता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सफलता बड़ी भी हो सकती है। इस सफलता की वजह से अगर जॉब है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, और अगर बिज़नेस है तो आप अपने आप को अपने बिज़नेस में या अपने जिस फील्ड में से रिलेटेड आपका बिज़नेस है वहाँ आप स्टैब्लिश हो जाएं, आपकी एक पहचान बन जाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सफलता है और कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी सफलता भी हो सकती है, जिसकी वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ या स्टेबिलिटी देखेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड। 10 ऑफ अर्थ ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए खुशियाँ हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। आप जिस तरह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे या जिस तरह की आप सफलता चाहते थे वो आप हासिल करेंगे। इसकी सफलता के साथ आपका प्रमोशन है और साथ ही साथ आपका इंक्रीमेंट भी है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। इस वजह से आपके लिए खुशियाँ हैं। और यहाँ पर जो लोग बिज़नेस में हैं वहाँ आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। पर जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं वहाँ उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है, उस काम को आप सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे और वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ भी है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। 7 ऑफ वाटर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। आपके लिए हो सकता है कि इस समय एक से ज़्यादा आपको अपने जॉब या अपने बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ अपने आप को फोकस्ड रखने की ज़रूरत होगी। आपको अपने आप में क्लैरिटी लेकर आएँ कि क्या आप हासिल करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में या किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ अपने मन में इस तरह की उलझन को ना आने दें। यहाँ एक गाइडेंस भी है। कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होने की वजह से आप जिस काम को कर रहे हैं वहाँ से आपका फोकस हटकर आपका दूसरे चीज़ों में आपका ध्यान चला जाएगा। इसकी वजह से आपको जो सफलता मिलने वाली है उसमें किसी तरह की कोई बाधा आ सकती है। तो अपने विचारों को आपको नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। और अगर अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। इस क्लैरिटी के साथ अपने लिए कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत होगी आपके लिए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सिचुएशन को लेकर ओवर एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर या तो एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है या एक से ज़्यादा अब इस वक्त अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो।
इसे लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं कि कैसे आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे या क्या करना चाहिए। इस तरह के विचारों में उलझ सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस ना करें। अपने लक्ष्य को पर आप फोकस करें और अपने जो भी इस समय आपकी बाधाएं हैं उन्हें सॉल्व करें या अपने समाधान के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का, पेज ऑफ वाटर, 6 ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर कार्ड कहता है अपने फाइनेंस को लेकर आप बिल्कुल क्लियर हैं, डिटरमाइंड हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से अपने फाइनेंस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं या किस तरह से अपने आप जो आर्थिक लाभ है उसे आप हासिल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड पॉजिटिव कार्ड्स हैं, जहाँ आपका इंक्रीमेंट है, फाइनेंशियल गेन है। तो यहाँ पर इस गेन के साथ आप में से कुछ लोगों के लिए ये क्लैरिटी भी होगी कि आप अपने फाइनेंस का क्या करना चाहते हैं। जो इस समय आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, आर्थिक लाभ है, उसे आप किस तरह से सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे या उसका क्या आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं इस समय अपने अच्छी आर्थिक स्थिति का। इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ आपको क्लैरिटी है कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं और किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अपने इस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो भी आपके फाइनेंशियल, जो भी आपकी प्लानिंग रही है उसके मुताबिक आप इन दिनों आगे बढ़ेंगे या जो आपने सोचा है उसके लिए आप एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ वाटर का कार्ड। पेज ऑफ वाटर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं, क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में हैं, जिन्हें अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है या आपको क्लैरिटी है कि किस तरह से आप आगे बढ़ना है आपको। और पेज ऑफ वाटर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर किए बिना या अपने फ्यूचर के लिए बिना सेविंग किए आप बहुत ज़्यादा कुछ अपने लिए आपकी शॉपिंग लिस्ट बड़ी हो सकती है या अपने लग्जरियस आइटम पर ज़्यादा कुछ खर्च करना चाहें। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ आप में से कुछ लोग बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने फाइनेंस को हैंडल करेंगे और कुछ लोग हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपको वो मैच्योरिटी नहीं, आप अपने फ्यूचर को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस ना हों। यहाँ पर आपकी शॉपिंग लिस्ट बड़ी हो सकती है या आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी लग्जरियस आइटम पर। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है वहाँ पर कुछ ऐसा ना करें या ऐसी चीज़ें ना सोचें जो आप पूरी ना कर सकते हों, या अगर पूरी कर भी लें तो आने वाले दिनों में आपको किसी तरह के आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप ज़रूर अपनी जो भी आप चाहते हैं जिन चीज़ों पर खर्च करना करें, लेकिन कुछ सेविंग करने के बाद कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के लिए आप सेव कर लें ताकि आने वाले दिनों में आपको किसी तरह की कोई आर्थिक परेशानी ना हो। नेक्स्ट है 6 ऑफ फायर का कार्ड। 6 ऑफ फायर कार्ड विक्ट्री है, सफलता है, खुशियाँ हैं। आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते थे अपने फाइनेंस को लेकर या जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते थे, आप में से कुछ लोग वो हासिल कर लेंगे। यहाँ पर आपकी एक स्टेबल पोजीशन है, आपके लिए सफलता है, जैसा आप चाहते थे वो आप हासिल करेंगे। या जिस तरह का कहीं आपका पैसा रुका था या कहीं से पैसा आना था जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ आप सफल रहेंगे अपने पैसे को हासिल करने में, या जो भी काम आपने किया है उसका आप
वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। जो आपने कोशिश की है या जहाँ मेहनत की है वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें, कुछ सेविंग प्लान भी अपने लिए रखें और उसके मुताबिक आप सेविंग करते हुए अपने जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है बैलेंस का, क्वीन ऑफ अर्थ, 4 ऑफ अर्थ। बैलेंस कार्ड कहता है कि अपने विचारों में आपको संतुलन कायम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कभी खुश हो लिए या कभी निराश हो लिए, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। मूडी ना हो। यहाँ पर अपने काम में आपको फोकस बनाए रखने के लिए ज़रूरत है कि आप बिल्कुल संतुलित रहें, नियंत्रित रहें। यहाँ पर इन 15 दिनों में आपके लिए बैलेंस क्रिएट करना अपने लाइफ में ज़रूरी होगा। ये आपके विचारों में हो सकता है, आपके काम में हो सकता है या रिश्तों में हो सकता है। कहीं भी है जहाँ आप जिसकी वजह से अपने जीवन में आप हार्मनी देखेंगे। अगर कहीं रिश्तों में उथल पुथल है तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि दूसरों की भावनाओं को समझें आप। यहाँ पर या अपने फ़ैसलों में दूसरों को भी महत्व दें या उनके विचारों को भी महत्व दें। तो यहाँ पर इससे आपके रिश्ते संभले रहेंगे और अपनी सोच और अपने एक्शंस में भी बैलेंस रखें कि जो आप सोच रहे हैं उसे आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ऐसे इस तरह के बैलेंस की आपको ज़रूरत होगी। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, वहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी ताकि अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ पर भी आप फोकस कर पाएँ। यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स में सफलता है, खुशियाँ हैं, प्रमोशन है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहें इन दिनों, लेकिन यहाँ पर अपनी दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें इग्नोर ना करें। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड। क्वीन ऑफ अर्थ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है। आप इन 15 दिनों में चाहेंगे कि अपने काम को बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करें या जो आपने तय किया है, जिस शेड्यूल को आपने फ़िक्स किया है उसके मुताबिक आप अपना काम करें। और आप साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों से, अपने ऑफिस में हो, घर में हो, आप उम्मीद करेंगे कि वो भी एक डिसिप्लिन तरीके से अपने काम को करें। इससे आपके लिए भी आसान हो जाएगा काम करना और दूसरों के लिए भी आसान होगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आपकी दूसरों से भी बहुत ज़्यादा होगी कि आपके तरीके से वो चलें या डिसिप्लिन को मेंटेन करें। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने वर्किंग एनवायरनमेंट या अपने घर में किसी तरह का बदलाव लाएंगे, अपने आप को सुव्यवस्थित करना चाहेंगे ताकि वह आपकी जो आसपास की एनर्जी है पॉजिटिव हो, आपको आपके काम के लिए वो प्रेरित करे। तो यहाँ पर आप अपने आसपास भी कुछ बदलाव लाना चाहेंगे, लोगों से भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी ऑर्गेनाइज्ड रहें, डिसिप्लिन्ड रहें। क्वीन ऑफ अर्थ एक प्रैक्टिकल एनर्जी है जो कि यहाँ आप बैलेंस कार्ड के साथ आया है। तो यहाँ पर अपने इमोशनल साइड और अपने प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत होगी, दूसरों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत होगी। यहाँ हो सकता है कि जैसी आपकी पर्सनालिटी है या जो जैसा आपका काम करने का तरीका है, सभी उस चीज़ को ना करते हों या उनकी सोच अलग हो अपने काम को लेकर या अपने काम करने के तरीके को लेकर। तो यहाँ पर उनकी भावनाओं को भी समझने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ अर्थ का कार्ड। 4 ऑफ अर्थ यहाँ आप अपने चीज़ों को संभालते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें हों, रिश्ते हों,
ये आपका ध्यान इन 15 दिनों में अपने फाइनेंस को मैनेज करने में हो सकता है। आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, इसके बारे में आप प्लान करेंगे और अगर प्लान कर लिया है तो इसके लिए एक्शन लेंगे। आप में से कुछ लोग अगर आपके रिश्तों में किसी रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई थी तो उन्हें भी आप संभालना चाहेंगे। अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे कि वो रिश्ता संभल जाए। जो भी आप कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से वो करना चाहेंगे। हो सकता है कि पिछले दिनों आपकी बातों से कोई आहत हुआ हो, इसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पर अपनी जो गलती है वो आपको रियलाइज़ होगी और आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता संभल जाए या सही हो जाए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।